जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना दूसरा मॉडल पेपर। इससे पहले एक मॉडल पेपर करवा दिए हैं। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर बाबू आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। यह वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप लोग जाकर अवश्य देख लीजिएगा। हम आपको बोले थे 25 मॉडल पेपर करवाएंगे, यही 25 मॉडल पेपर में से बाबू आपके एग्जाम में जो है ना प्रश्न आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज जो हमारा बाबू दूसरा मॉडल पेपर है, ये जितना प्रश्न करवाएंगे ना यही सब प्रश्न जो है ना बाबू डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। आप लोग अगर इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए बाबू, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग जाकर जो है ना बाबू अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा देखिएगा, यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। आप लोग बाबू जो है ना शुरू से लास्ट तक बने रहिए, आपके एग्जाम में यही से प्रश्न आने वाला है। आप लोग जो है ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम भेज देंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिया है, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ व्यवस्थित है। देखिए बाबू दक्षेस जो है ना यहाँ पे दक्षेस को ही क्या बोलते हैं, सार्क बोलते हैं, समझे। तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा, दक्षेस का ही दूसरा नाम क्या है बाबू, सार्क है। तो ऑप्शन नंबर ए में इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर बी में काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी में न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी में कोलंबो। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि दक्षेस यानी सार्क का जो बाबू हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका आंसर कमेंट करिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो व्यवस्थित है आपका दक्षेस का मुख्यालय, समझे। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा अब पाकिस्तान की जो है ना बाबू राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा इस्लामाबाद। फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की राजधानी, आपको तो अच्छा से पता है भारत की राजधानी कहाँ पे है बबुआ, तो आपका न्यू दिल्ली है। लेकिन यहाँ पे कोलंबो, कोलंबो जो है बाबू ये भारत के नीचे एक छोटा सा देश है श्रीलंका, श्रीलंका का एक शहर है कोलंबो, ये डेवलप ज्यादा है, समझे बाबू। आपका जो है कोलंबो किसी राजधानी नहीं है बल्कि श्रीलंका का एक शहर है, ये बहुत ज्यादा क्या है बाबू डेवलप है, समझे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा बाबू सार्क का मुख्यालय कहाँ पे व्यवस्थित है, तो आपका याद रखिएगा पाकिस्तान ही नेपाल की राजधानी काठमांडू में व्यवस्थित है, समझे। तो इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि सार्क की स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना 1985 में हुआ था। सार्क यानी दक्षेस की स्थापना कब हुआ था बबुआ, 1985 में। सार्क में जो है ना बाबू वर्तमान में कुल 8 देश आते हैं। ये सभी का त्रिक से याद रखिएगा, हम त्रिक बता देते हैं। त्रिक का नाम है आपका जो है ना, त्रिक का नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया है। त्रिक का नाम याद रखिएगा MBBS, क्या नाम है बबुआ, MBBS अपनी, क्या नाम है MBBS अपनी। देखिए M से हो जाएगा मालदीव, B से हो जाएगा भूटान, B से हो जाएगा बांग्लादेश, S से हो जाएगा आपका श्रीलंका, समझे। 4 को यहाँ पे खत्म हो गया। A से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। क्वेश्चन पूछेगा अफगानिस्तान को सार्क में कब ऐड किया गया था, तो याद रखिएगा 2007 में किया गया था। कब किया गया था बबुआ, 2007 में। P से हो जाएगा आपका पाकिस्तान, N से हो जाएगा नेपाल और I से हो जाएगा बाबू अपना इंडिया, समझे। तो याद रखिएगा सार्क में यानी दक्षेस में वर्तमान में कुल 8 देश आते हैं। त्रिक का नाम याद रखिएगा MBBS अपनी, समझे। तो बाबू ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ गया कि कितना देश आते हैं सार्क में, तो वर्तमान में 8 देश आते हैं। आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे अगर नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम भेज देंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे।
टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिया है, आप लोग जाके बाबू अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग एक बार वीडियो को बाबू लाइक कर दीजिए, लाइक करिए एक बार वीडियो को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1977, ऑप्शन नंबर बी में 1972, ऑप्शन नंबर सी में 1962, ऑप्शन नंबर डी में है 1971। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। जो भारत और पाकिस्तान का जो था जो है ना बाबू युद्ध कब हुआ था, इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था याद रखिए बबुआ 1971 में हुआ था, लेकिन यही में एक नया देश बना था जिसका नाम था बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पूछ लेगा कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, तो याद रखिएगा बबुआ 1971 में ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, समझे। लेकिन भारतीय बांग्लादेश का क्या किया था बाबू, निर्माण किया था। फिर पाकिस्तान से हम लोग 1972 में शिमला एग्रीमेंट यानी शिमला समझौता करते हैं, यह युद्ध को रोकने के लिए, समझे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी, समझे। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं बाबू आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आता है, समझे। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि जो है ना आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? ऑप्शन नंबर ए में बान की मून, ऑप्शन नंबर सी में जॉर्ज सैम्पियो, ऑप्शन नंबर सी में एंटोनियो गुतेरस, ऑप्शन नंबर डी में मारियो मोसस। इसका आंसर बाबू आप लोग जो है ना कमेंट करिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में जो है ना महासचिव कौन है, इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव जो है याद रखिएगा बाबू एंटोनियो गुतेरस है। लेकिन कभी कभी आपसे पहला पूछ लेता है, तो पहला याद रखिएगा बाबू जो है ना आपका त्रिग वैली था, ये नॉर्वे का था। लेकिन वर्तमान में एंटोनियो गुतेरस है, ये आपका पुर्तगाल का, कहाँ का बबुआ, पुर्तगाल का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ आपका, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में जो है ना बाबू निलंबित कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए में सचिवालय, ऑप्शन नंबर बी में महासभा, ऑप्शन नंबर सी में सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना ट्रांसिपिन काउंसिलिंग। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना किस अंग को 1994 में जो है ना निलंबित कर दिया गया था। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा। ट्रांसिपिन काउंसिलिंग को जो था ना बाबू आपका 1994 में क्या कर दी गई थी, तो याद रखिएगा बाबू निलंबित कर दिया गया था। निलंबित का मतलब हुआ कि यूएनओ से जो था ना बाबू उसका हटा दिया गया था। यूएनओ याद रखिएगा, यूएनओ जो है ना बाबू इंटरनेशनल कोड है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बबुआ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक जो है ना यूएनओ का एक पूरा समझिए कि संगठन है, इसी को बोलते हैं यूएनओ, समझे। इसका मुख्यालय आपका अमेरिका में जो है ना बाबू एक जो है अमेरिका में एक समझिए कि बाबू एक राज्य है, उसका नाम था न्यूयॉर्क। कहाँ पे है बबुआ, न्यूयॉर्क में इसका क्या है बबुआ मुख्यालय है। अमेरिका में न्यूयॉर्क में इसका यूएनओ का मुख्यालय है। यूएनओ जो समझिए कि बाबू इंटरनेशनल कोड है, वर्तमान में इसमें 193 जो है ना आपका देश शामिल है। कितना देश शामिल है बबुआ, 193 देश शामिल है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बबुआ आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपका जो है ना संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर कमेंट करिए कि भारतीय संविधान सभा के अस्थाई यानी परमानेंट अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था ये भारतीय संविधान के अस्थाई अध्यक्ष यानी परमानेंट थे। कभी कभी घुमा देता है, आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा के जो है ना बाबू अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा सचिदानंद सिन्हा। क्या था बबुआ, सचिदानंद सिन्हा ये भारतीय संविधान सभा के
अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन क्वेश्चन कभी घुमा देता है, पूछेगा कि जो है ना भारतीय संविधान सभा के जो है ना बाबू ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन था, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था, तो तब मारिएगा वहां पे भीमराव अंबेडकर जी। समझे? तो बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का डी हो जाएगा। ये सभी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग एक बार वीडियो को बाबू शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को। क्वेश्चन नंबर 6 का है जो है ना किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा के बैठकों का जो है ना बाबू बहिष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए में मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर बी में कम्युनिस्ट दल, ऑप्शन नंबर सी में हिंदू महासभा, ऑप्शन नंबर डी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जो है ना कौन सा जो है ना राजनीतिक दल जो था वो भारतीय संविधान सभा के बैठकों में बहिष्कार किया था। तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग। किसने किया था बबुआ? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 7 को देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि आपका जो है ना कि संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान जो है संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में पथ निरपेक्ष शब्द को क्या किया गया था बबू? आपका जो है ना जोड़ा गया था। पथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि जो है ना बाबू हम लोग जो भारत में रहते हैं सभी जैन सिख के आपका जो है हिंदू मुस्लिम ये सभी जो है ना बाबू एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसी को बोलते हैं बाबू पथ निरपेक्ष। समझे? या इसे धर्म निरपेक्षता भी बोलते हैं, दोनों एक ही होता है। ऑप्शन नंबर ए में 25वां, ऑप्शन नंबर बी में 44वां, ऑप्शन नंबर सी में 42वां, ऑप्शन नंबर डी में 15वां। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका? सी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो था ना बाबू भारतीय संविधान में पथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बबुआ आपका क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये क्वेश्चन बताने के समय आप बताइए। तो बबुआ ये क्वेश्चन बताने आप बताइए, इसका आंसर कमेंट करिए कि भारतीय संविधान निर्माण के समय जो है ना बाबू भारतीय संविधान को कितना समय लगा था। तो आपको पता है 2 साल 11 महीना 18 दिन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ आपका? क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 8 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ऑप्शन नंबर ए में है आइवर जेनिंग ने, ऑप्शन नंबर बी में केसी वेयर, ऑप्शन नंबर सी में अंबेडकर जी, ऑप्शन नंबर सी में महात्मा गांधी। तो इसका आंसर कमेंट करिए, किसने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वह वकीलों का स्वर्ग है? तो याद रखिएगा आइवर जेनिंग ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ? क्वेश्चन नंबर जो 9 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बबुआ आपका 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? ये बताने की क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को जो है लागू कब किया गया था, ये बताने की क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए बबुआ। जो भारत को संविधान को आपको पता है 26 जनवरी 1950 को क्या की गई थी बबुआ? लागू की गई थी। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? 10 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 का क्या हो जाएगा बबुआ? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपको बताना है कि जो भारत का संविधान है ना इसमें कुल कितना अनुसूची यानी शेड्यूल जो है भारतीय संविधान में कुल कितना है? समझे? तो वर्तमान में पूछ रहा है, समझे? लेकिन पहले वाला का नहीं पूछ रहा। वर्तमान में पहले जो थी बाबू 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूची जो है याद रखिएगा ये आपका 12 है। समझे? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बबुआ? सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए कोई क्वेश्चन को तेज में खींचते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। समझे बाबू? क्वेश्चन को तेज में खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि कौन सा संविधान कौन सा अधिकार अल्पसंख्यक के हितों का रक्षा करता है? ऑप्शन नंबर ए में है धर्म का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी में स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी में समानता, ऑप्शन नंबर डी में संस्कृति एवं शिक्षा। तो अल्पसंख्यक पूछ रहा है तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार में कहा गया है जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपना शिक्षा संस्थान कहीं पर भी खोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 में है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अस्पृश्यता को बोलते हैं बाबू छुआछूत का जो है अंत भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए में 14, ऑप्शन नंबर बी में 12, ऑप्शन नंबर सी में 17, ऑप्शन नंबर डी में 18। इसका आंसर कमेंट करिए बबुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, सी हो जाएगा कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता यानी जो है छुआछूत का अंत किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि छुआछूत का अंत। तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से समाप्त किया गया था। तो इसका आंसर आपको पता ही है बाबू, कमेंट करिए। 42वां, आपका जो है ना 45वां, 46वां या आपका 47वां। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, 44वां संविधान संशोधन द्वारा आपका जो है ना भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार को समाप्त किया गया था। जो है ना 44वां संविधान संशोधन याद रखिएगा 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 14 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीत कौन जारी करता है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए इसका जो है ना बाबू रीत कौन जारी करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी में संसद, ऑप्शन नंबर सी में निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर डी में है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बबुआ सुप्रीम कोर्ट। क्या हो जाएगा बबुआ, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। सर्वोच्च न्यायालय को ही क्या बोलते हैं बबुआ, सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा फंडामेंटल राइट। समझे आपका जो अगर जो है थोड़ा सा भी अगर इशू हो रहा है तो याद रखिएगा तो जो है ना आपका उसको लागू करने का कार्य जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि भारत के जो है ना बाबू भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्य कितने होते हैं। तो याद रखिएगा बबुआ आपका 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए बबुआ कहीं क्वेश्चन को तेज में खींच लेते हैं ताकि वीडियो बाबू बड़ा हो जाएगा, समझे। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि निम्नलिखित में किस नियम जो है ना बाबू निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षण या प्रहरी माना जाता है। तो याद रखिएगा वही सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। ये भारतीय संविधान को संरक्षण करता है और प्रहरी करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, बी हो जाएगा 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है किस अनुच्छेद के तहत जो है ना बाबू राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देखिए आपातकाल इसी को बोलते हैं। तो अगर किसी पूरा देश में लगाना है तो अनुच्छेद 352 के तहत, अगर किसी एक राज्य में लगाना है तो अनुच्छेद 356 के तहत, अगर आपका वित्तीय आपातकाल ये आपका अनुच्छेद 307 के तहत होता है। किसके तहत होता है, 307। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बबुआ, राष्ट्रपति शासन लगाना है किसी एक राज्य में तो लगा दीजिए आपका अनुच्छेद 356। ये आपका जो है ना ये तो लगता ही रहता है, प्रत्येक राज्य में लगता ही रहता है राष्ट्रपति शासन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी में लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी में राज्यसभा। इसका आंसर कमेंट करना, आपको जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। मंत्री परिषद जो है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में 312, ऑप्शन नंबर बी में 324, ऑप्शन नंबर सी में 335, ऑप्शन नंबर डी में 368। तो याद रखिएगा चुनाव आयोग का वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है किस राज्य के जो है ना बाबू विधानमंडल का जो कौन सा राज्य में विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। कौन सा राज्य में विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। सॉरी, राजस्थान में जो है यहाँ पे कोई जो है ना बाबू आपका
जो है ना विधान परिषद कहाँ पे नहीं है, तो याद रखिएगा बाबू आपका राजस्थान में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, जो है ना ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है। संसद का जो है संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए में उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी में राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी में लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि संसद का जो है संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसका अध्यक्ष कौन करता है। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका, जो है डी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। लेकिन घुमा देगा, पूछेगा राज्यसभा का जो है ना कार्यकाल कितना होता है, तो बाबू ये सब परमानेंट होते हैं, समझे कैसा होता है। तो याद रखिएगा ये सब जो होते हैं बाबू आप परमानेंट सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, लेकिन अगर राज्यसभा का पूछ लेगा तो राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी परमानेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि जो है ना बाबू लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की जो है ना बाबू संख्या, केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्यों को जो है ना बाबू हो सकते हैं। तो याद रखिएगा ये केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं बबुआ, 20। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 में है जो है ना उच्च न्यायालय की सेवा नियुक्ति की आयु जो है ना बाबू, सेवा नियुक्ति की आयु कितनी है। ऑप्शन नंबर ए में 7, ऑप्शन नंबर बी में 62, ऑप्शन नंबर सी में 64, ऑप्शन नंबर डी में 65। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। उच्च न्यायालय यानी आपका हाई कोर्ट का जज जो है उसका सेवा नियुक्ति कितना वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा बाबू उसका सेवा नियुक्ति जो होता है, याद रखिएगा ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, 62 वर्ष का है। वो 62 वर्ष तक ही क्या रह सकते हैं बाबू, जज रह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा। देखिए बाबू आपका 25% करवा दिए, समझे। तो आपका जो बच गया 25% ये आपका अगले वीडियो में हम करवा देंगे। तो बाबू आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।